हेलो बच्चों, 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट खुल गया है और सभी बच्चे अच्छे से पास भी हो गए हैं। तो रिजल्ट के दिन आपके सर ने मार्कशीट के साथ में ये प्रयास बुक दी है, ठीक है ना। इस प्रयास बुक का नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। यानी इसका जो नाम है कि इसको जो हमारा घर हमारा विद्यालय है, इसको घर पर रह कर के भरना है। गर्मियों की जो छुट्टियां मिली हैं, तो यह जो पुस्तक बनाई गई है छुट्टियों के लिए ही बनाई गई है। यानी घर पे हम जब रहेंगे तब हम घर में भी इसकी क्या करेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे। जिन बच्चों को अभी नहीं प्राप्त हुई है वो स्कूल जा कर के अपने सर से ये बुक ज़रूर प्राप्त कर लें, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में यानी जब छुट्टियां मिलती हैं हमें, तभी इसको घर पर रह के भरना पड़ता है। स्कूल में यह जो है बुक नहीं भरवाई जाएगी, क्योंकि इसको घर पर सभी के सहयोग से भरना होता है, जिससे आपका जो है भरने का काम करने का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको भर करके फिर हमें स्कूल में जमा करना है, जिससे हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे। क्योंकि इसमें से 40 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य का अलग से पेपर होता ना, वो इसी प्रयास बुक में से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको हम समझते हैं और इनके जो वर्क शीटें हैं सभी को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए बाद में जो है लाइक करना हम भूल जाते हैं। ये नीचे देखिए ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको क्लिक कर देते तो ऐसा काला दिख जाता है, यानी आपने वीडियो को क्या किया, लाइक कर दिया। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ये गणित वाली सर के नाम से चैनल है, इस पे यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये जो सब्सक्राइब रहता है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इसके सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, ये है कि जैसे ही आप इसको ये सब्सक्राइब लिखा, इसको आप क्लिक कर दें तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी आपने चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है ना। तो हमारी जितनी भी वीडियो होंगी वो सब आपको आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले दिखने लगेंगी। और यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपको वीडियो नहीं दिखेंगी, ये भी रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो यदि इस प्रकार से दिख रहा है, ये देखिए ये गोला मैं बना रहा हूँ, इसको ब्लैक एंड वाइट में सब्सक्राइब लिखा है। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है, इसको भी जो है प्रेस कर लीजिए, इसको भी क्लिक कर लीजिए। तो जितने नोटिफिकेशन होंगे, जितनी सूचनाएं होंगी, सबसे पहले आपको मिल जाएंगी कि इस पर वीडियो डल गई है, आप इनको देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार आपको सब्सक्राइब करना है, जब यदि ये लाल से दिख रहा है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे प्रोजेक्ट को। तो देखिए ये जो प्रयास की बुक है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट कार्य नंबर ये 7 यहाँ से शुरू हो जाता है ना। तो इसके पहले वाले जो प्रोजेक्ट कार्य हैं मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जा करके प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ नीचे देखिए गणित वाली सर लिखा है, इसको क्लिक करें तो ऊपर प्ले लिस्ट दिखेगा, PLABYLIST ऐसा लिखा है, उसको क्लिक कर लीजिए। तो हमारी जो है प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आपको दिख जाएंगी, तो वहाँ से आप पिछले जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें निर्देश दिया गया है इस यहाँ पे, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम कितनी 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन करके चयन करके उनका चयन करो। और फिर क्या करना है, इनको चयन करके नंबर 2 प्रश्न में देखिए लिखा है कि चयनित वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में माप करके सारणी को पूरा करिए। ये जो यहाँ पे सारणी बनी हुई है, इस सारणी को हमें भरना है। तो अच्छे से ध्यान से इसको देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि आयताकार वस्तुएं या फिर वर्ग आकार की भी हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए आयताकार वस्तुएं, बिस्कुट जो है पुस्तक इन लोगों ने पहले से दे दी है। तो बिस्कुट क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, माने ये आयत की आकृति की है तो आयत ऐसा बिस्कुट रहेगा, ऐसा। ये मान लीजिए ये बिस्कुट की आकृति इस प्रकार से रहेगी, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए बिस्कुट की मैंने लिखी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी लिखी है यहाँ, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये बिस्कुट की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखना है हमें कि आयताकार जो वस्तुएं रहती हैं हमें उनका क्या निकालना, परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना, ये दोनों चीज़ें निकालना है। तो यहाँ अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लंबाई माप ली और ये चौड़ाई, दोनों की लंबाई और चौड़ाई मापी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हमें आयताकार वस्तु दी गई है, जैसे पहली वस्तु हमें बिस्कुट दी गई, ठीक है ना,
तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमें मिल जाएगी। अब हमें इन दोनों मापों से परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना। तो परिमाप क्या होती है, परिमाप कैसे निकालते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया, ये 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे बिस्कुट बनाया था, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ये 5 है और ये कितना है, ये 3 है ना। तो ये सामने का ये भी 5 होगा और इसके सामने ये 3 सेंटीमीटर की होगी। तो जो परिमाप होती है, परिमाप इन चारों भुजाओं का योग, यानी ये पूरी दूरी यहाँ से लेकर के, मान लीजिए यहाँ से चलते ऐसी ऐसी, ये पूरी दूरी, पूरी आकृति की दूरी ऐसी, ये पूरी दूरी इतनी, ये क्या होती है, परिमाप। तो यहाँ से मापी हमने, तो ये 5 ये आ गई, 3 ये आ गई, 5 ये हो जाएगी और 3 ये। अब इन सभी को जोड़िए, तो 5 और 5 10 और 3 और 3 6, कितनी हो जाएगी, 16। कितनी होगी, 16। तो ये परिमाप हमने यहाँ पे देखिए 16 सेंटीमीटर लिख दी है, ठीक है ना। अब इसको निकालेंगे कैसे, सूत्र क्या होता, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसी को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि हमें 5 का क्या करना, दोगुना कर देना है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 5 और 3 को जोड़ लीजिए। क्या कीजिए, 5 और 3 को जोड़ लीजिए। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना, ये 8 आ गए। 8 में 2 का गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, तो ये 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, परिमाप आ जाएगी। यहाँ हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर हम 5 और 3 का, जहाँ हमने ये जोड़ा है, यही हम इनका गुणा बस कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। 5 का 3 में गुणा करो, 5 3 15, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये दी गई है लंबाई, ये दी गई चौड़ाई। तो ये 5 और 3 को क्या करना, सबसे पहले हमें जोड़ देना। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। 8 में हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, ठीक है ना, 8 दूनी 16, तो ये परिमाप आ गई, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। अब तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 और 3 का गुणा कर देंगे। 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15, ये 15 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप इन दोनों को जोड़ के 2 का गुणा करना। तो ऐसा हमें सभी में करना है। यहाँ नीचे सभी वस्तुएं दी गई हैं, तो इनको देखिए। बिस्कुट के बाद यहाँ पे देखें तो पुस्तक दी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमें क्या करना, पहले जोड़ देना है और 2 का गुणा करना, तो ये परिमाप आएगी। और फिर दोनों का गुणा बस करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 26 और 18 को जोड़िए, ये 26 लिखे, ये 18 लिखे, इनको जोड़ो तो 8 और 6 14 की 4, हासिल आई 1, ठीक है। और 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4, ये 44 आ गया। हमें इसमें क्या करना है, 2 का गुणा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये क्या आ गई, परिमाप 88 सेंटीमीटर, ये आ गई परिमाप, ये परिमाप निकल आई। अब क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है इन दोनों का, तो गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कीजिए 26 और 18 का, ये 26 लिखे, ये 18 का लिख दिए, ठीक है ना। 18 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, तो 18 6 108, कितने होंगे, 108, ठीक है ना। 108 की 8 हासिल आएंगी 10 है। 8 का अब 2 में गुणा, 8 दूनी 16, 16 और 10 कितने, 8 दूनी 16, 16 में सॉरी 8 का, हाँ 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी सीधा गुणा करना, तो 18 का करना, 18 दूनी 36 होंगी। मैं गलत कर रहा हूँ अभी, थोड़ी सी देखिए, यहाँ पे सीधा गुणा किया है मैंने, तो यहाँ देखिए, तो 18 6 108, 8 है, यहाँ पे लिख दिया, हासिल आएंगी 10 है। 18 का सीधा गुणा कर रहे हैं, 18 दूनी 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, तो यह आ जाएगा 468। ये देखिए क्षेत्रफल आ गया 468। अब यदि आप सीधे 18 का पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो फिर देखिए यहाँ हमने 26 लिख लिया, यहाँ 18 लिख लिए, पहले 8 का गुणा करना, तो 8 6 48, 48 की 8 हासिल आएंगी 4, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, ठीक। अब 1 का गुणा करना, तो 1 इकाई छोड़ देंगे, और यहाँ पे 1 छक के 6 और 1 दूनी 2, ठीक है। अब यहाँ 8 के 8 जोड़ देंगे, इसको 6 और 2 और 2 4, ये 468, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे देखिए यहाँ 17 लिखा हुआ है, क्या लिखा है,
17, ये कंपास बॉक्स लिया। कंपास बॉक्स की जो है लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना, 17 और 7 को जोड़ दीजिए। तो 17 7 कितने होंगे, 24। 24 में 2 का गुणा करो तो 24 दूनी 48, ये आ जाएगा 48। ये 48 इसका परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 17 में 7 का गुणा कर देना। यहाँ गुणा का निशान बना दिया मैंने, तो 17 7 119, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 और 2 इनको जोड़ो, कितना होगा, 5 और 2 7, 7 में 2 का गुणा करो, 7 दूनी 14, ये इसकी परिमाप आ गई। ये परिमाप आ गई रबर की। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना। तो 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस देखिए, यहाँ पे माचिस दी है, माचिस 3 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ो पहले, 5 और 3 8, 8 में 2 का गुणा करना, तो 8 दूनी 16, ये इसका परिमाप आ गया 16। अब क्या करना, 5 और 3 का गुणा कर देना, तो इसका क्षेत्रफल 5 3 15, ये 15 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। आगे देखिए स्केल दी गई है, इसी प्रकार से स्केल की लंबाई दी गई और चौड़ाई दी गई है। तो स्केल की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 15 और 3 को जोड़ो, तो 15 16 17 18, ठीक है ना। 18 में हमें 2 का गुणा करना, 18 दूनी 36, यह क्या आ जाएगी, परिमाप। और 15 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणित 3, 15 3 45, ये 45 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर 15 और 6 को जोड़ो, परिमाप निकालना है, तो 15 और 6 21 हो जाएंगे, 15 6 21, 21 में 2 का गुणा किया तो 21 दूनी 42। ठीक, ये 42 सेंटीमीटर, ये परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम, 15 का 6 में गुणा कर देंगे, 15 गुणित 6, 15 छक्के 90, ये 90 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा क्या, मोबाइल का। आगे देखिए हमें दूसरी वस्तु दी गई है, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, ये दी गई, तो इसका 20 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 15 और 20 को जोड़ना है, तो 15 20 35, 35 का 2 में गुणा करेंगे, तो 35 का 2 में गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, 35 दूनी 70, ये परिमाप। अब हमें इनका गुणा करना है, 20 का किस में, 15 में, तो 15 गुणित 20 ऐसा गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, 0 का 0 और 5 दूनी 10, और कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, ये 300 आ जाएगा, 300 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अभ्यास पुस्तिका का। तो सभी के ये परिमाप और क्षेत्रफल इस प्रकार से आपको निकाल के लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये सब। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ लिखा है कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ देख लेंगे किसका सबसे अधिक है, ये देखिए पुस्तक का, ये जो पुस्तक दी गई है यहाँ पे, ये इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 468। तो लिख दिया यहाँ की पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये हमें लिख देना उत्तर में। आगे देखो प्रश्न क्रमांक 2, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो रबर का परिमाप सबसे कम है, तो यहाँ देखो रबर का देख लीजिए, ये दी गई है यहाँ पे रबर, ये रबर इसका कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये सबसे कम है। आगे देखें और कौन से प्रश्न हैं इसमें, और पूछा गया है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक अपन ने कितना देखा, 468, सबसे कम 10, तो 468 में से 10 घटा दिया, 458, ये दोनों का अंतर आ गया। ठीक है, आगे जो प्रश्न है इनको देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 ये दिया कि ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ देखिए जिनकी लंबाई है बराबर और चौड़ाई भी बराबर है, तो ऐसी वस्तुएं मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप भी चेक कर लेना। तो वस्तुएं जिनकी लंबाई समान है यानी बराबर है, ठीक है, ये बराबर, बिस्कुट, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर और मोबाइल, इनकी जो लंबाई है बिल्कुल समान है यानी ये बराबर है। इसी प्रकार से ये चौड़ाई देखिए, इनकी चौड़ाई समान है, किसकी, बिस्कुट की, माचिस की, डस्टर की, स्केल की, मोबाइल की, इनकी चौड़ाइयाँ एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, तो हमें यह देख लेना है इसमें से। तो देखिए, और मैं फिर से बता देता हूँ इसको, इनकी लंबाई चौड़ाई कैसे समान है। यहाँ देखिए, यदि लंबाई स्केल की और डस्टर की ये समान है, रबर की और माचिस की, तो इन सबको हमें लिख देना है। यहाँ देखो मोबाइल, ये 3 की, स्केल, डस्टर, मोबाइल, इनकी लंबाई समान है। और चौड़ाई देखो तो डस्टर और मोबाइल की चौड़ाई देखो, ये समान वाली हो गई, और ये माचिस, स्केल
जो है इनकी 3-3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें सभी की लंबाई चौड़ाइयाँ देख करके समान कौन कौन सी हमें यहाँ पे लिखना थी। ठीक है, ये सब आपके समझ में आ गया है। तो सभी जो यहाँ प्रश्न दिए गए थे 1 से 4 तक के, सभी आपने प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक ज़रूर करके बताएँ, एक बार कमेंट्स करके बताएँ, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।